हेलो, आज हम करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम क्या करेंगे आज? चैप्टर 4 में हम हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान, इसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है। इंट्रोडक्शन हीट का क्या होगा, इसका क्या है हमारा इंट्रोडक्शन, क्या हुआ हमारा इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, ऊष्मा एवं तापमान का अध्ययन हम निम्न प्रकार से करते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो बॉडी में उपस्थित रहती है। एक तापमान ऊष्मा का स्तर रहता है जो बॉडी में उपस्थित रहता है। इसका विस्तार हम निम्न प्रकार से करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा हो गया ऊष्मा, हीट क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी आपूर्ति करने का सामान्यता बॉडी पर गर्म हो जाती है, ठीक है। अब हम करेंगे हीट। हीट ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा हमारा हीट क्या होती है? हीट हमारी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी आपूर्ति करने पर सामान्यतः वह बॉडी गर्म हो जाती है और ऊष्मा को हटाने से वह ठंडी पड़ जाती है। किसी बॉडी में गर्मी या ठंडक उसमें उपस्थित ऊष्मीय के स्तर को प्रदर्शित करती है, ठीक है। क्या हुआ हमारा ये ऊष्मा, हीट। ऊष्मा को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। फिर होगा हमारा ये ऊष्मा की बॉडी पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, ये इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ बॉडी। क्या होता है हमारा? तापमान में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक संरचना में परिवर्तन, विद्युत चालकता में परिवर्तन, यांत्रिक गुणों में परिवर्तन, ठीक है। अब हमारा होगा ये बॉडी में परिवर्तन। बॉडी में ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। इसमें ऊष्मा का कौन कौन सा प्रभाव होता है, अभी बताया था मैंने कौन कौन से प्रभाव होते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ बॉडी, ठीक है। कौन कौन से प्रभाव होते हैं हमारे? फर्स्ट हो गया हमारा तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। सेकंड हो गया हमारा आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। थर्ड हो गया हमारा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। फोर्थ हो गया हमारा रासायनिक संरचना में परिवर्तन। फिफ्थ हो गया हमारा विद्युत चालकता में परिवर्तन। सिक्स्थ हो गया हमारा यांत्रिक
गुणों में परिवर्तन। कौन कौन से हो गए हमारे इफेक्ट्स, कौन कौन से हो गए हमारे बॉडी में इफेक्ट्स, कौन कौन से हो गए? तापमान में परिवर्तन, सेकंड हमारा आकार में परिवर्तन, थर्ड हो गया हमारा अवस्था में परिवर्तन, फोर्थ हो गया हमारा रासायनिक संरचना में परिवर्तन, फिफ्थ हो गया हमारा विद्युत चालकता में परिवर्तन, सिक्स्थ हो गया हमारा यांत्रिक गुणों में परिवर्तन। ये हो गए हमारे बॉडी में प्रभाव। कौन कौन से होते हैं हमारे बॉडी में प्रभाव? होते हैं 6। जोन से एक तो हो गया हमारा तापमान में परिवर्तन, सेकंड आकार में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक संरचना में परिवर्तन, विद्युत चालकता में परिवर्तन और यांत्रिक गुणों में परिवर्तन। फिर हमें क्या करना है? ऊष्मा की इकाई कौन कौन सी होती है? यूनिट ऑफ हीट। इसकी इकाई कौन सी होती है? ऊष्मा नापने की 3 इकाइयाँ होती हैं। फर्स्ट हो गई हमारी कैलोरी, सेकंड होगी सेंटीग्रेड हीट यूनिट, फिर थर्ड हो गई हमारी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारे समझ में बॉडी में कौन कौन से प्रभाव होते हैं। अब हम करेंगे ऊष्मा की इकाइयाँ। अब होगी हमारी ऊष्मा की इकाइयाँ। कौन कौन सी हो गई हमारी ऊष्मा की इकाइयाँ? कौन कौन सी हो गई? इकाई कौन कौन सी हो गई हमारी? यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, हमारी कौन कौन सी इकाई हो गई? फर्स्ट हो गई हमारी कैलोरी, ये होता है हमारा 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी कहते हैं। सेकंड हो गई हमारी सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ये होता है हमारा एक पिंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है
की आवश्यकता होती है उसे एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। ये हो गया हमारा एक CH यूनिट इजकल टू 3.6 कैलोरी। थर्ड हो गया हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसको हम किस में लिखते हैं? BTU। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यह एक पिंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। इसका क्या होगा हमारा? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू 252 कैलोरी। सेकंड हो गया हमारा 1 सेंटीग्रेड यूनिट हीट यूनिट इक्वल टू 1.8 BTU। क्या हो गया हमारा? ये हमारी ऊष्मा की इकाई कौन कौन सी हो गई हमारी? कैलोरी क्या होती है? 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। सेकंड हो गया हमारा सेंटीग्रेड हीट यूनिट। इसको हम कैसे लिखते हैं? CHU यानी सेंटीग्रेड हीट यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ से लिख देंगे CHU। इसका क्या होता है हमारा? सेंटीग्रेड हीट यूनिट को क्या कहते हैं? एक पिंड का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट इक्वल टू 453.6 कैलोरी होता है। थर्ड हो गया हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? BTU का मतलब क्या हुआ हमारा? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट को क्या कहते हैं? एक पिंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। क्या हो गया हमारा? ये 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू 252 कैलोरी। सेकेंड हो गया हमारा 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट इक्वल टू 1 BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऊष्मा की इकाइयाँ। ऊष्मा की इकाइयाँ के बाद क्या हो गया हमारा? ऊष्मा का संचार। ऊष्मा का संचार क्या होता है? यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट। फर्स्ट क्या हो गया हमारा? चालन। सेकंड हमारा क्या हो गया? संवाहन, विकिरण। ठीक है,
फोर्थ हो गया हमारा क्वथनांक, फिर गलनांक, फिर तापमान। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हमारी ऊष्मा का संचार। ऊष्मा का संचार में चालन को क्या कहते हैं? वह जिसकी ऊष्मा एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर परम्परित अणुओं द्वारा पहुंचती है, उसे चालन विधि कहते हैं। जैसे हमारे अणु का स्थान नहीं छोड़ते हैं, जैसे हो गया हमारा लोहे की छड़ का एक सिरा हाथ में पकड़कर दूसरा सिरा आग में रखने पर थोड़ी देर बाद वह सिरा जो हाथों में गर्म हो जाता है, जो सिरा आग में होता है पहले वह गर्म हो जाता है और फिर सिरे के अणु अपने बराबर वाले अणुओं को ऊष्मा प्रदान करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। जिन वस्तुओं में ऊष्मा का संचालन सरलता से होता है उसे संचालक कहते हैं। इसमें ऊष्मा का चालन सुगमता से नहीं होता है, उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़ और कांच, ये हो गया हमारा चालन। ठीक है, क्या करना है हमें? ऊष्मा का संचार। ऊष्मा का संचार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हो गया हमारा चालक। ठीक है, सॉरी, चालक नहीं, चालन। सेकंड हो गया हमारा संवाहन। थर्ड हो गया हमारा विकिरण। फोर्थ क्या हो गया हमारा? क्वथनांक। फिफ्थ क्या हो गया हमारा? गलनांक। सिक्स्थ क्या हो गया हमारा? तापमान। सिक्स्थ हमारा हो गया तापमान। ठीक है, ये हो गए हमारे ऊष्मा का संचार। ऊष्मा के संचार में क्या क्या होता है? ऊष्मा के संचालन में संचालन क्या होता है? संचालन अभी मैंने बताया था, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पारस्परिक अणुओं द्वारा पहुंचती है। ठीक है, चालन विधि कहलाती है। जैसे ऊष्मा एक स्थान से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारस्परिक अणुओं द्वारा पहुंचती है, उसे चालन कहते हैं। ठीक है, इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। जैसे हो गया हमारा, जैसे लोहे की छड़ का एक सिरा
हाथ में पकड़कर दूसरा सिरा आग में रखने पर थोड़ी देर बाद वह सिरा गरम हो जाता है क्योंकि सिरा आग में होता है। पहले वह गरम होता है, पहले वह गरम हो जाता है, फिर उस सिरे के अणु अपने बराबर वाले अणुओं को ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। जिन वस्तुओं में ऊष्मा का चालन सरलता से होता है उन्हें संचालक कहते हैं। जिनमें ऊष्मा का चालन सुगमता से नहीं होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे रबड़, कांच, लकड़ी आदि। ठीक है, ये हो गया हमारा ऊष्मा का संचार। संचार में मैंने आपको 6 पार्ट्स बताए थे। फर्स्ट हो गया हमारा चालन। चालन का क्या होता है हमारा, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, फिर दोबारा से बता रही हूँ। चालन क्या होता है हमारा, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परस्पित
अणुओं द्वारा पहुंचती है उसे चालन कहते हैं। इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ती है। जैसे लोहे की, ये हो गया हमारा उदाहरण है ये हमारा उदाहरण। जैसे लोहे की छड़ का एक सिरा हाथ में पकड़कर दूसरा सिरा आग में रखने पर थोड़ी देर बाद वह सिरा गर्म हो जाता है, क्योंकि सिरा आग में होता है। पहले वह गर्म हो जाता है, फिर उस सिरे के जो अणु अपने बराबर वाले जो अणु होते हैं ऊष्मा प्रदान करते हैं। इस प्रकार वह धीरे धीरे ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। जिन वस्तुओं में ऊष्मा का संचालन सरलता से हो जाता है उन्हें संचालक कहते हैं। जिनमें ऊष्मा का संचालन सुगमता से नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे हमारा हो गया रबड़, कांच, लकड़ी आदि, ये हमारे आ गए ये सब चालन में। क्या हो गया हमारा चालन में? ये हमारा हो गया चालन का परिभाषा। चालन किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें चालन में? चालन में हमारा किस तरीके से गर्म होता है, लोहे की छड़ का सिरा किस तरीके से हम पकड़कर हम क्या क्या अणुओं में कर सकते हैं। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको? सेकंड हो गया हमारा संवाहन। संवाहन क्या होता है? क्या हो गया हमारा? सेकंड हो गया हमारा संवाहन। संवाहन, ठीक है। संवाहन क्या होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड। सेकंड में मैंने क्या बताया आपको? संवाहन। संवाहन क्या होता है? जिसमें अणु ऊष्मा लेकर स्वयं चलते हैं और स्थान पर दूसरे अणु आ जाते हैं, संवाहन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया, ये हमारा हो गया उदाहरण। उदाहरण में जैसे हमने बताया आपको, पानी को गर्म करने पर नीचे से पानी ऊष्मा लेकर ऊपर आता है। जब हम पानी गर्म करते हैं, जैसे लट्टू होता है पानी गर्म करने वाला, आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाता है। संवाहन द्वारा ऊष्मा का संचालन द्रव तथा गैस में होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा संवाहन।